हर हर महादेव। पिछली वीडियो में हमने शिव पुराण सुनने वाले की परम गति के बारे में जाना, लेकिन आज का ज्ञान आपको चौंका देगा। शिव महापुराण का महात्म्य यही नहीं रुकता। श्री सूत जी कहते हैं कि यह कथा सुनने वाला व्यक्ति इंसान नहीं रहता, वह भगवान शिव की भक्ति में खो जाता है। इस वीडियो में हम श्लोक 16 से 20 का सरल अर्थ समझेंगे, जो बताता है कि शिव कथा सुनने से हजारों यज्ञों का फल कैसे मिलता है और कलयुग में 48 मिनट का नियम क्या है। सूत जी आगे बताते हैं कि इस कथा को सुनने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टोमश्तेन च तत्पुण्य लभते शंभो है। कथा श्रवण मात्रतः, केवल भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से ही वह पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ, सबसे बड़े यज्ञ करने से मिलता है। पुराने समय में राजा अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करने के लिए राजसूय यज्ञ करते थे। इसमें दूसरे सभी राजाओं से समर्पण कराया जाता था, जबकि अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था और इसमें सोमलता का रस उन्हें अर्पित किया जाता था। इस श्लोक का अर्थ है कि कलयुग में हमें बहुत कठिन यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण का सुनने से वैसा ही फल मिलता है जैसा इन यज्ञों को करने से मिलता है। सूत जी अब शिव कथा सुनने वाले भक्तों की महिमा बताते हैं। ये शृण्वन्ति मुने शैव पुराण शास्त्रम उत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। हे मुनि, जो लोग इस उत्तम शिव पुराण शास्त्र को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे निःसंदेह साक्षात रुद्र भगवान शिव का ही स्वरूप हैं। जो शिव पुराण को कहते और सुनते हैं, उनका महत्व इतना बढ़ जाता है। शृण्वता तत्पुराण ही तथा कीर्तयता च तत् पादाम्बुजर्जांस्ये तीर्थानि मुनियो विदुः। सूत जी आगे कहते हैं कि जो लोग इस पुराण को सुनते हैं और इसका कीर्तन गाकर या सुनाकर करते हैं, मुनिगण उनके चरणकमलों की धूल को ही पवित्र तीर्थ समझते हैं। अगर आप शिव पुराण कथा को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो आपके लिए कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही तीर्थ जैसे पवित्र बन जाते हैं। सूत जी परम लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को एक सरल नियम बताते हैं। गंतु निःश्रेयसं स्थान ये भी वांछन्ति देहिनः शैवं पुराण ममल भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा सदा श्रोतु यद्यशक्तो भवेत् स मुनिसत्तम नेतात्मा प्रतिदिनम शृणुयाद वा मुहूर्तकम। जो भी मनुष्य परम पद मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, अगर कोई इसे रोज सुनने में सक्षम न हो, तो भी उसे स्थिर मन से प्रतिदिन कम से कम 1 मुहूर्त तक जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इन 5 श्लोकों से हमें यह परम ज्ञान मिलता है। शिव पुराण कथा सुनना हजारों यज्ञों का फल देता है और कथा सुनने वाला मनुष्य साक्षात रुद्र का रूप बन जाता है। यह परम पद प्राप्त करने का सबसे सरल और समयबद्ध तरीका है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कम से कम 1 क्षण या किन पवित्र महीनों में कथा सुनकर हम अपने कर्मों के महावन को जला सकते हैं और कलयुग में निश्चित मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप संपूर्ण शिव पुराण कथा को क्रम से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।